तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जीआर बारोले में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी थी पिछली बार 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली नंबर 5, समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपी, और एपी की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी, इसका बेसिक समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, श्रेणी भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। एपी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि लगातार कोई संख्या है, लगातार कोई संख्या है, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर जो है समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। ठीक है ना। समांतर श्रेणी का मतलब है कि लगातार संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लगातार संख्या, उनके बीच का अंतर समान हो तो वो समांतर है ना, वो समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब पूछे क्या ये एपी है? तो इसके लिए बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो यहाँ पहला पद है उसको प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसको ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ए कह दो या A1 कह दो, ठीक है ना। दूसरा पद है, दूसरा पद है, दूसरे पद को A2 कहा जाता है। उसके बाद इसी तरह A3, A4, A5 ऐसे, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता कैसे करें? बेसिक सा तो ये कि 2 और 4 के बीच का गैप कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का गैप कितना है? 2। 6 और 8 के बीच का गैप कितना है? 2। 8 और 10 के बीच का गैप कितना है? 2। तो इन सभी के बीच में गैप जो है, अंतर जो है, क्या कहेंगे? गैप, अंतर, अंतर कितना है? 2 है। और जो कि क्या है? जो समान है, जो सभी में क्या है? समान है। तो लगातार संख्याओं के बीच का गैप, बीच का अंतर यदि समान हो तो वो क्या होती है? वो कहलाती है समांतर श्रेणी, ठीक है। आगे और इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद में एक शब्द पढ़ेंगे अपन, सार्व अंतर। क्या पढ़ेंगे? सार्व अंतर, जिसको डी से दर्शाते हैं। किससे? डी से दर्शाते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सार्व अंतर। अब डी कैसे निकालेंगे? तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ठीक है ना। डी ऐसे निकाल सकते। डी और कैसे निकाल सकते? तीसरे में से दूसरा पद घटा सकते हैं, A3 माइनस A2। चौथे में से तीसरा पद घटा सकते हैं, चौथे में से क्या घटा सकते हैं? तीसरा पद घटा सकते हैं, ठीक है ना। डी निकाल सकते हैं 5वें पद में से चौथा पद घटा के निकाल। इन सभी का अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक परिमित होती है। क्या होती है? परिमित। एक होती है अपरिमित। एक क्या होती है? अपरिमित, ठीक। परिमित के अंदर क्या है कि अंतिम पद दिया होता है, अंतिम पद ज्ञात होता है, सब लिख लेते हैं। अंतिम पद ज्ञात होता है। और अपरिमित में अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है, पद ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। कैसे? एक सर समझाइए कि भाई मान लो कोई 2, 4, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी है। उसके बाद में 3, 6, 9, 12, 15 ये, तो इनके बीच का गैप
समान है इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद में परिमित क्यों है, क्योंकि इसका अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। एक और तरीका हो सकता है 1 3 5 7 ये ऐसे, ठीक है, डैश डैश कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी अंतिम पद दे रखा है। तो ये सारी कैसी श्रेणियां, ये परिमित है। परिमित को क्या कहते हैं, फाइनाइट। क्या कहते हैं, फाइनाइट। इसको कहेंगे इनफाइनाइट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें अंतिम पद ज्ञात नहीं होता। 2 4 6 8 डैश डैश डैश, है ना, 3 6 9 12 डैश डैश डैश, मतलब इनका अंतिम पद ज्ञात नहीं। तो परिमित अपरिमित यानी फिनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है ना, दो प्रकार की होती है। और समझने वाली चीज क्या, इसमें एक एन पढ़ेंगे। एन का मतलब होता है एनवा पद। क्या मतलब होता है, एनवा पद। ए आ गया और डी आ गया और एन एन आएगा। ये एन एन का मतलब होगा पदों की संख्या। एन का मतलब क्या होगा, पदों की संख्या। ठीक है, आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैंने सीधा दूसरा प्रश्न लिया। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वा अंतर निम्नलिखित है। यानी पहला पद प्रथम पद 10 है और सार्वा अंतर भी कितना, 10 है। लेकिन इससे पहले आपको इसके बेसिक के ऊपर ले चलते हैं। अभी मैंने बोला an का एक फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, nवा पद ज्ञात करने का। तो पहला पद तो a1 कहलाएगा और उसके बाद में दूसरा पद जो होगा ना, दूसरा पद क्या होगा, तो यहाँ a और n की जगह 2 रखेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, यहाँ n है 2 माइनस 1 गुणा d। तो a प्लस 2 में से 1 है 1 और 1 को d से गुणा किया d, यानी कि दूसरा पद जो होता है हमेशा a प्लस d होता है। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d होता है। तो आपको करना क्या, a तो लिखना ही है और ये जो d है इस वाले से 1 कम लिखना, इस वाले से 1 कम लिखना। तो आगे क्या होगा, a3 जो होगा ना, a तो आएगा ही आएगा प्लस, यहाँ 2 था यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना होगा, ये सर यहाँ तो 2 होगा। फिर a3 बराबर a प्लस 2d। उसके बाद a4, तो इसमें भी 1 कम कर लो ना, 1 कम करके लिखना, ये चौथा पद हो जाएगा। पांचवा पद इससे कम हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा ना, तो ऐसे आपको याद रखना। तो यहाँ क्या होगा, अब इसको हल करते हैं। a बराबर 10 है, d बराबर 10 है। ठीक है ना, a तो मिल ही गया पहला पद, तो a1 जो है ना वो तो कितना है, 10 है। अब निकालना क्या है कि सर निकालना तो a2 है। ठीक है ना, a2 का फॉर्मूला क्या कि a प्लस d होता है सर। ठीक है, अब a का मान रखो, a का मान क्या है 10 प्लस d का मान क्या है 10 बराबर कितना हो गया 20। तो a1 का मान कितना आया 10 और a2 का मान कितना आया, a2 का मान आ गया 20। ठीक, आगे चलते हैं। a3 होगा तो क्या होगा, 3 में से 1 कम कर दो तो 2d होगा। ठीक है ना, फिर a की जगह 10, फिर प्लस, फिर 2 गुणा d का मान 10 बराबर 10 का 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर कितना 30। तो a3 का मान कितना हो गया 30। ठीक, चौथा पद a4 बराबर a प्लस 4 में से 1 कम 3d हो गए। a की जगह 10 प्लस 3 गुणा d का मान कितना 10 बराबर 10 प्लस 3 दाई 30 बराबर कितना हो गया 40। तो a4 का मान क्या हो गया, a4 का मान हो गया 40। इसलिए AP क्या होगी, इसलिए AP के प्रथम 4 पद क्या होंगे, पहला क्या है 10, फिर दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ठीक है ना,
तो इसको इस प्रकार से हल करना। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है जो कब आप कर सकते हैं। एक और मैं करवा दूं, आपको 5वां करवा दूं। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कौन सा प्रश्न करवाना है। 5वां है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ठीक है, आइए हल करते हैं। ठीक है ना, a1 तो है ये कितना -1.25, इसको डिब्बे में पैक कर दिया। अपने को क्या चाहिए, a2 चाहिए। a2 के लिए क्या होगा, a प्लस 1d कम हो जाएगा, यानी a प्लस d हो जाएगा। ठीक है ना, a की जगह क्या है -1.25 प्लस d की जगह क्या है, ये भी माइनस में -0.25 हो गया। ठीक है ना, अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ -1.25 और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, अब माइनस 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 में जुड़ जाएंगे, एक तो एक हो गया, 0.25 25 50 हो गया, -1.0 हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा पद हो गया, दूसरा -1.50। ठीक है, आगे चलते इसमें तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा तो a प्लस 1d कम हो जाएगा, यानी 2d हो जाएगा। a का मान क्या है, a का मान -1.25 -1.25 प्लस 2 गुणा d का मान क्या है -0.25। ठीक है, -1.25 और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, इसको 2 से गुणा करो तो हो जाएगा 0.50। ठीक है, इनको भी जोड़ दो, माइनस और दोनों जुड़ेंगे तो 1.75 हो जाएगा। तो a3 का मान कितना हो गया, -1.75। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, a4 निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, a का मान क्या है कि सर -1.25 है, -1.25 है प्लस 3 गुणा d का मान क्या है, तो d का मान माइनस और 0.25 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, -1.25 और ये माइनस ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.75 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को दोनों माइनस के माइनस में जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा -2.00 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a4 बराबर -2 हो जाएगा। अब आगे लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, तो AP क्या बनेगी, AP के प्रथम 4 पद बनेंगे, वो बनेंगे -1.25, दूसरा बनेगा माइनस का 1.50, तीसरा बनेगा माइनस का 1.75 और चौथा बनेगा -2। इस प्रकार से आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे है भाई क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। आपको एपी दे रखी है, इसका प्रथम पद लिखना है और इसका सार्वअंतर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन दिया है, इसको ऐसे लिखो 3 1 -1 -3 डैश डैश। ठीक है, अब इसमें a बराबर, a क्या है, a प्रथम पद है। ठीक है, ऐसे लिख लो प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 3, क्योंकि जो पहला है वही पहला पद है, प्रथम पद वही है। निकालना क्या है, सार्वअंतर मतलब d। अब मैंने बताया था d निकालने के लिए पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाना, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो दूसरा पद क्या है 1 है, दूसरा पद 1 है, माइनस पहला पद क्या है 3 है, तो 1 - 3 कितना हो गया -2 हो गया, है ना। तो d का मान आ गया और a आ गया, यानी सार्वअंतर और प्रथम पद दोनों आ गए। आप चाहो तो आगे और भी देख सकते हैं। ठीक है ना, -1 फिर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला ये हो गया खत्म।
बस इतना ही है इसमें, ठीक है ना। आगे इसमें इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें a बराबर जो है वो सीधे ही लिख लो 1/3। a क्या है सर, a तो प्रथम पद है, a क्या है, a प्रथम पद है। और उसके बाद में d निकालना है, तो d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। दूसरे में से पहला पद घटाना है तो घटा दो, दूसरा पद है 5/3, ठीक है ना। माइनस a1 क्या है 1/3। जब दोनों का हर समान हो तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर है जैसे जैसे 5 का 5, 1 का 1 लिख लो, बीच में माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। 5 में से 1 गया 2, सॉरी 5 में से 1 गया 4 और बट्टा क्या हो गया 3, तो डी क्या हो गया 4/3 हो गया। तो ए भी निकाल दे और डी भी निकाल दे। डी क्या है, डी है सार्व अंतर, डी क्या है सार्व अंतर, ठीक। आगे इसके बाद में भाई बाकी जो बचे आप उसको करने की भाई कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 4। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो आपको पता करना है कौन एपी है कौन एपी नहीं है। तो इसको पता करने का तरीका, ठीक है, कि यहाँ ए बराबर कितना है, कि सर ए बराबर तो 2 है, ये भी कोई बताने की बात है, ठीक है ना। तो अपन पता कैसे करेंगे, अपन जानते हैं कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, और मतलब ऐसे संख्या जिनके बीच का अंतर समान हो, ठीक है। तो अपने को देखना क्या, अपने को अंतर देखना कि भाई अंतर यदि समान है तो वो एपी है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। देखिए आगे, तो सबसे पहले डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो 4 है दूसरा पद, माइनस 2 घटाया तो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। आगे और चलते, इसको डी में नाम दे दो, d2 में तीसरे पद में से ये घटाओ, है ना, a3 माइनस a2, कि सर ये भी घटा के देख लेते, 8 है तीसरा पद में से कितना घटाओ 4 घटाओ, कितना आ गया 4 आ गया। आगे देख लो d3 देख लो, मतलब चौथे पद में से क्या घटाना, तीसरा पद घटाना, तो चौथा कितना है 16 माइनस तीसरा पद कितना 8, तो बराबर क्या आ गया 8। क्या सब डी बराबर है क्या, कि सर डी तो बराबर है ही नहीं, तो सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ए बराबर तो कितना है 2 है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखते d1 निकाल लेते हैं। d1 के लिए फॉर्मूला क्या है, कि सर दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो घटा दो, दूसरा पद क्या है 5/2, माइनस घटाना क्या है 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बट्टा a कर दो। आगे 2 और 1 का एलसीएम जो लिया वो कितना आ गया 2, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा किया 4, 5 में से 4 गया 1 और बट्टा 2, है ना, ये आ गया d1। अब निकाल दो d2, तो d2 क्या कहेगा कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद क्या है 3, घटाना क्या है 5/2, दूसरा पद, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1, वापस 2 और 1 का लसअप हो गया 2, 1 का भाग 2 में कितनी बार 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, 6 में से 5 1/2। आगे देखते हैं d3, है ना, तो क्या हो जाएगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, तो चौथा पद क्या है सर 7/2 है, ठीक है, माइनस घटाना क्या 3, बटा ये कर लो, दोनों का एलसीएम 2 और 1 का 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, 7 में से 6 गया 1 और बटा 2। क्या सबका डी समान है,
कहाँ से डी समान है, चूँकि सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, अतः यह एक एपी है, अतः ये एक एपी। अब कहा कि यदि एक एपी है तो इनका सार्वअंतर क्या है, तो डी बराबर क्या है 1/2। ये क्वेश्चन तो ये पूरा हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है और इनके 3 पद लिखिए, तो 3 पद और लिखिए, तो आधा आधा जोड़ के लिखना, ठीक है ना। तो बस सबसे लास्ट में कौन सा 7/2, तो अगले पद क्या होंगे, अगले पद, ठीक है ना। तो इसका अगला पद क्या होगा, ये 7/2 है, अगला पद 5वां पद होगा 7/2 प्लस 1/2, 2 और 2 का एलसीएम 2 और ऊपर है जैसे 7 प्लस 1 हो जाएगा, 8/2 बराबर क्या हो जाएगा 4। एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्या हो जाएगा कि अभी कितना आया 4, तो 4 में 1/2 और जोड़ दो, ये होगा ना। तो या तो ऐसे निकालो या एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है ना, बट्टा 1, इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का 2 हो गया, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया 2 चौके 8, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो क्या हो गया 9/2 हो गया। ऐसे कैसे और निकाल सकते हैं, 7वां पद भी आप निकाल लेना, ठीक है। दूसरा तरीका कि सर हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, है ना, और कोई तरकीब बताओ, और है क्या, हाँ बिल्कुल है ना। 5वां पद निकालना है तो a प्लस 5 में से 1 कम कर लो, 4d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। a का मान कितना है, तो a का मान आ गया 2 प्लस 4 गुणा d का मतलब 1/2, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 प्लस 2 से 4 कट गया 2 बार, तो क्या आ गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, देखो यहाँ पर भी कितना था 4। उसके बाद में a6, तो a प्लस 1 कम कर दो यानी 5d कर दो, a प्लस 1 कम कर दो 5d, तो 2 प्लस 5 गुणा d का मान 1/2 हो गया, d का मान 1/2 हो गया, ठीक है। तो a6 बराबर a प्लस 5d हो गया, a का मान 2 प्लस 5 गुणा d का मान 1/2, ठीक है ना। 5 को 1 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 5, 2 प्लस हो जाएगा 5/2, बट्टा ये कर दो, है ना, 2 और 1 का लसप 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, 4 और 5 हो गया 9, बट्टा क्या हो गया 2, ये भी क्या हो गया 9/2। आगे a7 आपके लिए a प्लस 6d, अब जब इतना मैंने निकाल दिए तो आगे आप निकाल सकते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और चौथे के अंदर जो भी क्वेश्चन है इसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कौन सा प्रश्न करवाना है, मैं उसको करवा दूंगा अगले वीडियो में, ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।